साल 2024 की शुरुआत में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो आखिर कौन थे कर्पूरी ठाकुर, जो एक नाई परिवार से उठकर जननायक कहलाए? आइए समझते हैं। अपने समुदाय से फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास करना उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। पर गांव के जमींदार का ये जवाब, यही वो अपमान था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनकी राजनीति की नींव आज़ादी की लड़ाई और समाजवादी आदर्शों से ही पड़ी थी। और पद संभालते ही उन्होंने अपने गुरु राम मनोहर लोहिया के नक्शे कदम पर क्रांतिकारी नीतियां लागू कीं। इन फैसलों का मकसद था गांव और गरीब के बच्चों के लिए पढ़ाई के दरवाजे खोलना। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, पहली बार 1970 में और फिर 1977 में। 1978 में उन्होंने लागू की मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशें, मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण। ये देश में पहली बार था जब पिछड़े वर्गों के अंदर अति पिछड़ा वर्ग को पहचानकर आरक्षण दिया गया। लेकिन इस साहसिक फैसले के बाद उन पर जबरदस्त राजनीतिक दबाव आया और खूब आलोचना भी हुई। उनके खिलाफ ऐसे अपमानजनक और जातिवादी नारे लगे, पर वो अपने फैसले पर बिल्कुल अटल रहे। सबसे बड़े पद पर रहकर भी उनकी सादगी और ईमानदारी के किस्से आज भी मशहूर हैं। जैसे जब साथियों ने नया कुर्ता खरीदने को पैसे दिए तो उन्होंने वो सारा पैसा दान कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि वो फटा कोट भी उनका अपना नहीं था, दोस्त से मांगकर पहना था। मतलब जो फैसले उस वक्त विवादित लगे, वो आज देश की मुख्य नीति का हिस्सा है। ये उनकी दूर की सोच थी। उनकी असली विरासत पैसा या संपत्ति नहीं, बल्कि वो सामाजिक बदलाव था जिसकी उन्होंने नींव रखी। और ये भारत रत्न सम्मान कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के हक की लड़ाई को ही एक सलाम है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन आज भी राजनीति में ईमानदारी और सामाजिक न्याय की एक सच्ची मिसाल है।